हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। कनाडा से आई कपूर फैमिली के लिए बैड न्यूज। हम बताएंगे करीना कैसे करेंगी डैमेज कंट्रोल। सलमान ब्रांड प्रमोशंस के लिए रख रहे हैं कौन सी खास शर्त। संजय दत्त क्यों कर रहे हैं गीता बसरा को सपोर्ट। दिग्मांशु धूलिया ने आखिर क्यों दिखाया नील को अपनी फिल्म से बाहर का रास्ता। और दिखाएंगे सोनम जूम के कैमरा के सामने क्यों हुई कंफ्यूज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फैमिली के फ्लॉप शो से। रिसेंटली हुआ ये फ्लॉप शो रहा कपूर फैमिली के नाम और अब डैमेज कंट्रोल के लिए करीना को सामने आना पड़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आपको बताएगी हमारी ये नेक्स्ट स्टोरी। कनाडा से आई कपूर फैमिली के लिए एक बैड न्यूज, जिसका डैमेज कंट्रोल करने की कमान अब संभालेंगी करीना कपूर। बैड न्यूज कपूर फैमिली के एक शो के फ्लॉप होने की, जिसके होस्ट्स थे ऋषि कपूर और नीतू कपूर। 6 मई को कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ ऋषि और नीतू कपूर का ये शो, जिसके लिए ऑर्गेनाइजर्स ने प्रिंट करवा दिया इस तरह का एक विज्ञापन। ऋषि और नीतू कपूर के बड़े नाम को देखते हुए टिकट्स भी रख दिए गए बड़े महंगे, करीब 10,000 रुपए का एक टिकट, जिसमें टिकट लेकर व्यूअर्स को ऋषि और नीतू कपूर का शो देखना था। शो का टाइटल था इंडियन सिनेमा इन कॉन्वर्सेशन, यानी दर्शकों को लगा कि 10,000 की टिकट लेकर उन्हें शायद सुनने को मिलेगा कोई भाषण। अब इसकी वजह चाहे इस शो के ऑर्गेनाइजर्स रहे हों, जिन्होंने ऋषि कपूर और नीतू कपूर के इस शो को बोरिंग तरीके से डिजाइन किया। नतीजा, भाषण के नाम पर ना तो टिकट ही बिके और ना ही कपूर फैमिली के कोई भी फैंस जुटे। सुनने में आया है कि ऋषि नीतू के शो में टिकट्स की सेल पर इस कदर ब्रेक लगा कि फेक ऑडियंस बिठाकर मामले को संभाला गया। पर अब इसकी भरपाई करने के लिए लाया जा रहा है करीना और करिश्मा कपूर को। वैसे तो 16 जून को बमन ईरानी और 28 जुलाई को नेहा धूपिया भी इस शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन ऋषि कपूर और नीतू कपूर के फ्लॉप शो के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने पूरा कंसंट्रेशन करीना कपूर के शो पर ही रखा है, जिसका सबूत जूम के हाथ लगी ये टिकट है। इंडियन सिनेमा इन कॉन्वर्सेशन करिश्मा कपूर के शो के लिए $240 यानी करीब 13,000 रुपए की प्राइस वाली इस टिकट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजर्स ने करीना के शो के लिए कितनी ज्यादा प्राइस का टिकट रखा होगा। वैसे अंदाजा है कि करीना का टिकट इन सब सेलिब्रिटीज में सबसे महंगा है। शायद शो ऑर्गेनाइजर्स करीना के चाचू ऋषि कपूर और नीतू कपूर के फ्लॉप शो की भरपाई करीना और करिश्मा के शो की टिकट से ही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सलमान खान आजकल ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए बन गए हैं सबसे फेवरेट एक्टर और रिसेंटली सलमान ने साइन किया एक और ब्रांड। पर इस ब्रांड प्रमोशन के लिए सलमान ने रखी है एक शर्त। क्या है सलमान की ये शर्त, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सलमान खान को पैसे चाहिए, सलमान को ढेर सारी रकम चाहिए। इसके लिए कुबेर का खजाना भी लूट सकते हैं सलमान। लेकिन सलमान मनी 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 की मांग अपनी एक्टिंग फीस के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपनी चैरिटी बीइंग ह्यूमन के लिए चाहिए सलमान को पैसों का खजाना। इसलिए इन दिनों सलमान हर किसी की जेब से बीइंग ह्यूमन के लिए पैसे निकलवा रहे हैं। इसमें उन्होंने अपने ब्रांड्स को भी नहीं छोड़ा। सलमान अब चप्पलें बेचते नजर आएंगे। सुनने में आया है कि एक फुटवेयर ब्रांड के फेस बने सल्लू ने ये ब्रांड एक शर्त पर साइन किया है, शर्त बीइंग ह्यूमन से इस ब्रांड को जोड़ने की। सलमान अपनी चैरिटी के नाम तले चप्पलें तो बेचेंगे ही, मगर ये भी कहा जा रहा है कि इस एसोसिएशन से कुछ परसेंटेज प्रॉफिट बीइंग ह्यूमन को भी जाएगा। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब सलमान ने ब्रांड को चैरिटी से जोड़ा हो या उसके अर्निंग्स में शेयर लिया हो। इससे पहले भी एक ट्रैवल कंपनी के लिए फेस बने सलमान ने यही शर्त रखी थी, जो मंजूर भी हुई। तो अगर आपको सलमान से करवाना है अपना प्रचार, तो ले आइए ढेर सारी रकम और करिए उनकी चैरिटी पर पैसों की बारिश। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस गीता बसरा ने फिल्म जिला गाजियाबाद में एक आइटम नंबर किया है। ये खबर तो आपको पता ही होगी।
लेकिन जूम को पता चला है कि संजय दत्त के खास रेफरेंस पर गीता को ये आइटम नंबर ऑफर किया गया था। आखिर संजय क्यों बन रहे हैं गीता बसरा के गॉडफादर? देखिए हमारी इस खास स्टोरी में। संजय दत्त की प्यार की झप्पी तो आपको याद ही होगी। मुन्ना भाई बनने पर संजू बाबा की यही सबसे बड़ी यूएसपी रही है। पर रियल लाइफ में संजू बाबा की प्यार की झप्पी क्या कमाल दिखा सकती है, वो आज आपको जूम पर पता चल जाएगा। तो हम नहीं बल्कि खुद उन्हीं के मुंह से सुनिए जिनको मिली संजू बाबा से प्यार की झप्पी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। He just hugged me and said, just do what you feel is right. You are an actor. You're the best. You know what's best, and just be confident and go for the kill. ये है गीता बसरा, जिन्हें बॉलीवुड में परमानेंटली बसाने में संजय दत्त आजकल काफी मदद कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये खबरें तो उड़ते उड़ते आई हैं जिला गाजियाबाद के सेट से। संजय दत्त इस फिल्म के लीड हीरो हैं। वैसे इस मल्टी स्टारर फिल्म में विवेक ओबरॉय, अर्शद वारसी, श्रेया सरन के अलावा और भी कई बड़े सितारे हैं, पर इनमें शुमार एक नाम गीता बसरा का भी है, जो फिल्म में एक आइटम नंबर कर रही हैं। और देखिए, लगता है इस आइटम नंबर के लिए संजय दत्त से मिला सपोर्ट गीता अब तक नहीं भुला पाई है। Yes, he's really sweet. In fact, I met him at a function just before my song was about to start, and he just told me, just good luck, all the best, go for it. And I asked him, what advice would you give? And he just hugged me and said, just do what you feel is right. देखा आपने संजू बाबा की प्यार की झप्पी का असर। इस झप्पी का गीता बसरा पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने इसी सॉन्ग से अपनी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस को ट्रिब्यूट देने का मन बना लिया। अब आप खुद गीता से ही सुन लीजिए कि कौन है वो एक्ट्रेस। One and only Madhuri Dixit. Like, she is my inspiration and my role model. We hope अब तो आपको यकीन आ ही गया होगा कि कितनी चमत्कारी होती है हमारे संजू बाबा से मिलने वाली प्यार की झप्पी। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। तुषार कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म क्या सुपर कूल है हमको न्यूज में लाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, और अब तुषार अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं जॉन अब्राहम को कॉपी। डोंट बिलीव अस? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। पहले जॉन अब्राहम ने अपना ट्रंक सरकाया और अब अपना ट्रंक और भी ज्यादा सरकाने आ गए हैं तुषार कपूर। जी हाँ, यही है तुषार कपूर का वो अवतार जिसमें वो सुपर कूल होने का दावा कर रहे हैं। यानी इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि तुषार का ये ट्रंक एक्ट उनकी अपकमिंग फिल्म क्या सुपर कूल है हम के लिए है। और अपने इस ट्रंक अवतार में तुषार निकल गए हैं जॉन से एक और कदम आगे, क्योंकि तुषार ने अपने ट्रंक को जॉन से भी ज्यादा नीचे खिसका लिया है। अब इन दोनों स्टार्स में से किसका ट्रंक अवतार वाकई सुपर कूल है, ये फैसला तो आप ही बेहतर कर सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जॉन को लेकर इतना हिलेरियस स्पूफ करना कहीं तुषार को महंगा ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अभी हाल ही में खबर आई थी कि नील नितिन मुकेश तिग्मांशु धूलिया की फिल्म साहिब बीवी और गैंगस्टर के सीक्वल में नजर आ सकते हैं, और खुद नील ने इस न्यूज को कंफर्म भी किया था। पर अब किसी वजह से तिग्मांशु ने नील को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या है नील की इस फिल्म से छुट्टी की वजह? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया की फिल्म साहिब बीवी और गैंगस्टर बॉक्स ऑफिस पर रही थी सुपरहिट, और शायद इसी सक्सेस का नतीजा है कि इस फिल्म के सीक्वल के अनाउंसमेंट के ठीक बाद ही कास्टिंग को लेकर स्पेकुलेशन की जाने लगी थी। तिग्मांशु ने अपनी इस फिल्म में एक रोल के लिए नील नितिन मुकेश को स्क्रिप्ट नरेट की थी, और नील को इस फिल्म में अपना कैरेक्टर पसंद भी आया था। लेकिन नील ने मीडिया को अपनी कास्टिंग की न्यूज देकर कर दी एक बड़ी गलती, क्योंकि तिग्मांशु फिल्म के कास्ट को अंडर द रैप्स रखना चाहते थे। बहुत प्रीमेच्योर होता है। देखिए, मीडिया के पास पता नहीं कहां से खबरें आ जाती हैं, एक्टर्स के अपने पब्लिसिस्ट होते हैं, वो लोग पहले बता देते हैं। मुझे लगता है ये बहुत होना नहीं चाहिए, वो खामखा की चीज है ये। जी हाँ, नील के इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर से तिग्मांशु हैं काफी नाराज, और सोर्सेस की माने तो इसी वजह से तिग्मांशु ने नील को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और अपनी स्क्रिप्ट में अकॉर्डिंगली काफी चेंजेस भी किए हैं। बेचारे नील का करियर वैसे ही कुछ ठीक नहीं चल रहा, और उनकी एक छोटी सी गलती ने इतनी बड़ी फिल्म से उनका पत्ता ही साफ करा दिया। वेल, नील अपनी इस गलती से जरूर कुछ न कुछ सीख लेंगे, और फ्यूचर में कुछ भी अनाउंस करने से पहले अपने डायरेक्टर से एक बार बात जरूर करेंगे। रोशनी दुबे, जूम, मुंबई।
ऑल द बेस्ट और ओमकारा जैसी फिल्म्स में एक साथ काम कर चुके एक्टर्स अजय देवगन और बिपाशा काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन बिपाशा अब अजय को बुला रही है नारद मुनि। आखिर क्यों बिपाशा अजय को बुला रही है इस नाम से, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अजय बन गए हैं नारद मुनि, पर अजय किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि अपनी दोस्त और को स्टार रह चुकी बिपाशा बसु के लिए बन गए हैं नारद मुनि। जी हाँ, हमारे इनसाइडर्स ने हमें बताया है कि बिपाशा ने अपने फोन में अजय का नाम सेव किया है एज नारद मुनि। वेल, ये काफी चौंकाने वाली बात है और मजाकिया वाकया भी, क्योंकि जहां तक अजय की बात करें तो अब तक उनके सेट्स पर फनी प्रैंक्स खेलने की खबरें तो जरूर आई हैं, पर नारद मुनि की तरह बिहेव करते हुए तो हमने आज तक अजय को देखा ही नहीं है। दरअसल नारद मुनि इधर की बात उधर करने में और झगड़े लगाने में माहिर हैं। अब बिपाशा की लाइफ में अजय ने आखिर ऐसा क्या किया कि उन्होंने अजय को एज नारद मुनि ही टैग कर दिया, ये बात तो वेब सी जाने। वो कविता नागिया, जूम, मुंबई। जूम ने आपको कई बार दिखाया होगा कि एक्ट्रेस सोनम कपूर कितना बोलती है, और रिसेंटली जूम के साथ बात करते हुए सोनम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई। तभी तो वो क्या बोल रही थी उन्हें खुद ही पता नहीं चला। देखिए क्या है सोनम के इस कंफ्यूजन की वजह। मैंने बहुत जर्नलिस्ट को भी झाड़ा है। मीडिया इज माई फेवरेट। मीडिया और मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। आई हैव नेवर हैड अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम एवर। well, सोनम, आप कहना क्या चाहती हैं पहले ये कंफर्म तो कर लीजिए। कभी आप मीडिया से नाराजगी की बात कर रही हैं, तो कभी मीडिया की तारीफों के पुल बांध रही हैं। ये चक्कर क्या है सोनम? मैंने बहुत जर्नलिस्ट को भी झाड़ा है। मीडिया इज माई फेवरेट। मीडिया और मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। जी हाँ, बक क्वीन सोनम इतनी ज्यादा बातें करती हैं कि वो क्या कह रही हैं उन्हें खुद ही याद नहीं रहता। और ऐसा ही सोनम ने फिर से एक बार किया। जूम के साथ बात करते हुए सोनम कहना तो कुछ चाहती थी, लेकिन कह कुछ और गई। मैंने बहुत जर्नलिस्ट को भी झाड़ा है। मीडिया इज माई फेवरेट। वेल सोनम, आप मीडिया की बुराई भी करना चाहती हैं, लेकिन आपको खूब पता है कि इनके बिना आपका गुजारा भी नहीं है। तभी तो मीडिया से नाराजगी की बात पर कितनी जल्दी आपने यू टर्न ले लिया और अपने गुस्से की वजह ट्विटर फॉलोअर्स को बता दिया। I'm just saying that it's not. I mean, everybody is allowed to criticize you, but you should be able to do it to my face. That's why I've never had a problem with media. They've never criticized me too much. They've always respected my privacy in a lot of ways, and in a lot of ways, it's also because I've been so honest with them. Media is my favorite. I think I'm here because of them in a lot of ways. चलिए सोनम, एंड में आपने कबूला तो सही कि आप जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की बदौलत हैं, और आप अपनी इस बात को कभी भूलिएगा मत, क्योंकि जूम के पास आपका कन्फेशन मौजूद है। For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. इरफान खान अपनी अपकमिंग फिल्म अमेजिंग स्पाइडरमैन को लेकर है काफी एक्साइटेड, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर्स में इरफान कहीं नहीं आ रहे हैं नजर। आखिर क्यों स्पाइडरमैन के मेकर्स इरफान को ट्रेलर में नहीं दे रहे हैं स्पेस, इन्वेस्टिगेट करेगी हमारी ये स्टोरी। Irfan Khan, who is starring in the famous Hollywood film The Amazing Spider-Man, अब finally ट्रेलर में नजर आ रहे हैं, लेकिन for around 4 seconds. Irfan Khan has an important part in the film, but he's being ignored in the trailer. इस फिल्म के कई ट्रेलर्स आ चुके हैं, लेकिन इरफान को इन ट्रेलर्स में इग्नोर ही किया गया है। Even though इरफान ने क्लियरली कहा है कि उनको कोई शिकवा नहीं है कि वो ट्रेलर में है या नहीं। He has done his job and the rest is up to the makers to do their job. In fact, Irfan does have an important role, लेकिन he has never believed in shouting from the rooftops. वैसे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 4 में अनिल कपूर के रोल के बारे में भी काफी बात की गई थी, पर रिलीज के बाद फिल्म में अनिल का रोल मुश्किल से 2 मिनट का भी नहीं था। We hope ऐसा इरफान के साथ भी ना हो। वैसे इरफान खान की हॉलीवुड में बहुत ज्यादा कदर की जाती है, and it is quite possible that he has a good role in the film. लेकिन सच्चाई ये है कि इरफान भले ही बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उन्हें कमर्शियली फीजिबल नहीं माना जाता। But you never know. Things might change big time after the release of The Amazing Spider-Man. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे प्रीति जिंटा कहां खरीदने जा रही हैं अपना नया घर। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने आखिरकार सेटल होने का फैसला ले लिया है, और इसीलिए प्रीति खरीदने जा रही है एक नया घर। कहां बसाने जा रही है प्रीति अपना नया आशियाना, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
प्रीति जिंटा भले ही पिछले काफी दिनों से सिल्वर स्क्रीन से दूर रही हैं और उनकी प्रोफेशनल लाइफ की गाड़ी रुक सी गई है, लेकिन जहां तक पर्सनल फ्रंट की बात है तो प्रीति के लिए सब कुछ चल रहा है ऑल इज वेल। जी हाँ, लगता है प्रीति ने लाइफ में अब सेटल होने का फैसला कर लिया है। तभी तो सुनने में आया है कि प्रीति लॉस एंजलिस में खरीदने जा रही है एक 25 करोड़ रुपए का खूबसूरत घर। वैसे जूम ने जब प्रीति से इस खुशखबरी के बारे में जानने की कोशिश की तो उनका कोई जवाब नहीं आया। वह लगता है प्रीति अभी भी मीडिया से नाराज हैं। वैसे प्रीति आजकल अपनी क्रिकेट टीम के लिए स्टेडियम में चीयर करती हुई जरूर नजर आ जाती हैं और साथ ही वो अपने कमबैक फिल्म इश्क इन पेरिस की शूटिंग भी कर रही हैं। और खास प्रीति के लिए इनके दोस्त और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने इस फिल्म में एक केमियो भी किया है। वेल प्रीति, आशा करते हैं आपकी नई फिल्म और घर आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। खबर आ रही है कि प्रोड्यूसर रवि चोपड़ा के घर को बैंक ने कर दिया है सील। आखिर बैंक ने क्यों लिया रवि चोपड़ा के खिलाफ ये स्ट्रिक्ट एक्शन, इन्वेस्टिगेट करेगी हमारी ये स्टोरी। बी.आर. चोपड़ा ने दुनिया को महाभारत दिखाया था, लेकिन उनको क्या इस बात का अंदेशा था कि उनके जाने के बाद उनके ही घर में पैसों को लेकर महाभारत छिड़ जाएगी। लगभग 4 करोड़ का भुगतान न कर पाने की वजह से बैंक ने बी.आर. चोपड़ा के इस बंगलों पर अपना ताला लगा दिया है। लेट बी.आर. चोपड़ा के बंगलों को 3.5 करोड़ रुपयों का लोन न पे कर पाने की वजह से सील कर दिया गया है। बंगलों को सील करने की प्रक्रिया को उसी प्राइवेट बैंक ने करवाया जिस बैंक से ये लोन लिया तो गया था, लेकिन चुकाया नहीं गया। आप देख सकते हैं बैंक का लगा हुआ ताला जो पूरी तरह से लॉक है और उसे कोई भी खोल नहीं सकता है। इवन यहाँ पे एक दूसरी साइड में नोटिस बोर्ड भी लगाई गई है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, क्यों ये ताला लगाया गया है, क्या रीजंस है, कितने भुगतान ना की गई है और क्या क्या रीजन, सारे रीजंस में डिक्लेयर किए गए हैं। और अब इस घर में कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना ही कोई सामान बाहर आ सकता है और ना ही कहीं अंदर जा सकता है। और अब करीब 5 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा की कीमत वाले इस बंगलों को नीलामी से तभी बचाया जा पाएगा जब बैंक को लोन की रीपेमेंट की जाएगी। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आयशा ताकिया ने बनवाया किसके नाम का टैटू। स्टाइलिश टैटू बॉलीवुड का नया फैशन बन गया है, लेकिन आयशा ताकिया ने टैटू के आर्ट को कुछ डिफरेंटली यूज किया है। हमारी ये स्टोरी देखिए, आपको पता चल जाएगा। स्टाइलिश टैटू बॉलीवुड का नया फैशन बन गया है, लेकिन आयशा ताकिया ने टैटू के आर्ट को कुछ डिफरेंटली यूज किया है। बी टाउन में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के नाम का टैटू बनवाना इज नो बिग डील नाउ। सैफ स्टार्टेड दिस ट्रेंड करीना का नाम अपने हाथ पर लिखवाकर, तो दीपिका फॉलोड द लीड ऑफ हर राजनीति को-स्टार विद RK ऑन हर नेम। वहीं प्रतीक recently joined the gang with मेरा प्यार Amy on his hand. वैसे some sugar daddies like Arjun, Hottie, Rampal अपने बच्चों का नाम भी लिखवाते हैं, but for the first time किसी ने अपनी माँ का नाम लिखवाया है, वो भी on the birthday of her mother। आप खुद ही देख लीजिए। It's my first tattoo actually, and you know मेरी बहन के पास बहुत सारे टैटूज हैं और I was waiting कि मैं क्या करूँ जो स्पेशल होगा, और मेरी मॉम का बर्थडे था 11 मार्च को, तो मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। और अरबिक में है क्योंकि मुझे अरबिक फॉन्ट बहुत खूबसूरत लगता है और लैंग्वेज आई रियली लव अरबिक, सो फरीदा, इट्स मोर फरीदा जस्ट टू मेक द फॉन्ट प्रिटियर, बट मेरी मॉम का नाम है तो उनके बर्थडे पे ये गिफ्ट था उनके लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.